हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम टॉपिक लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, लंग्स का। ठीक है। हम हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लंग्स। उसमें हम एक लेक्चर पहले ही देख चुके हैं जिसमें हमने कुछ बातें करी थी। आज लंग्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। पहले लेक्चर में हमने लंग्स के में क्या क्या देखा था वो देखो। हमने सबसे पहले ये देखा था कि क्या क्या कंटेंट है जो हमें लंग्स टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पहला पॉइंट्स हमने कवर कर लिया था, इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स, जिसमें हमने वेट, कलर, ये सब चीजें देखी थी, साथ में ही डायग्राम भी देखा था। ठीक है। उसके बाद हम आए थे अपने दूसरे नंबर पॉइंट पे, जिसका नाम था एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग्स। उसमें हमने ये 5 टॉपिक्स हमने देखने, एपेक्स, बेस, सरफेस, बॉर्डर, फिशर एंड लोब्स। ठीक है। उसमें भी हम अपना एपेक्स कंप्लीट कर चुके थे, बेस कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारी बारी है बॉर्डर और सरफेस की। बॉर्डर हम सबसे पहले उठाएंगे, उसके बाद हम उठाएंगे सरफेस। ठीक है। चलो। एपेक्स में हमने ये चीजें देख ली थी, एपेक्स ये सब बात हो गई थी, कहाँ सिचुएटेड होती है, कवरिंग, एक्सटेंशन, ये भी देख लिया था, ये हमने डायग्राम भी देख लिया था। उसके बाद हमने बेस, एक लाइन का बेस भी देख लिया था। ठीक है। आज हमारा टॉपिक है बॉर्डर ऑफ लंग्स। चलो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे रफ पेज पे, उसके बाद आएंगे हम पीपीटी पे। चलो अब सुनो। लंग्स के हमेशा 3 बॉर्डर होते हैं। कौन कौन से बॉर्डर होते हैं? एक तो होता है तुम्हारा एंटीरियर बॉर्डर। कौन सा? एंटीरियर बॉर्डर। दूसरा होता है तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर। और लास्ट होता है तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर। ये तुम्हारे 3 बॉर्डर होते हैं लंग्स के, पहली बात तो। ठीक है। इनके बारे में थोड़ी डिटेल जानेंगे। उससे पहले हम एक लंग्स का डायग्राम बना लेते हैं। देखो, तुम्हें पता है अभी तक हम एक लंग्स का डायग्राम बनाते ये वाले आए। ये तुम्हारा ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया बाइफरकेट कर गई, ये तुम्हारे लंग्स हो गए। तो देखो ये जो डायग्राम है, ये है 1D डायग्राम। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बनाएंगे 2D में, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं 2D का बनाने का, ताकि कि तुम्हें ना बॉर्डर थोड़ा सा तुम इमेजिन कर पाओ। है ना। ये देखो। हाँ, थोड़ा ट्राई करना समझने की। ये तुम्हारा हो गया ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे चल के तुम्हारी डिवाइड कर जाती है, बाइफरकेट कर जाती है दो में। इसका नाम भी मैंने बताया है। ठीक है। राइट, लेफ्ट। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमने बताया था, ये होती है हमारे लंग्स। ठीक है। इतनी बात हमने कर दी थी। ठीक है। अब देखो ये हमें थोड़ा सा डायग्राम समझने की कोशिश करना। ठीक है। ये देखो, ये हम 2D में बनाना चाह रहे हैं। है ना। मैं अब यहाँ से इरेज करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाएंगे तो वो तुम्हें ना बॉर्डर आसानी से पहचानने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। ये देखो, एक मैंने एक रेड कलर से एक बॉर्डर बनाया है लंग्स का। ये इस लंग का एक बॉर्डर बनाया है इस तरीके का, जो सिर्फ इतना ही जा रहा है, ऊपर और नीचे यहीं तक जा रहा है। ठीक है। इस बॉर्डर को हम बोलने वाले हैं क्या? पोस्टीरियर बॉर्डर। क्या बोलने वाले? पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है। बात समझ आई। सेम ये वाला काम हम यहाँ पे भी करेंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर बनाना है। दोनों लंग्स में हमें ये वाला काम ही करना है। ये गया हमारा यहाँ से, और ऐसे करके। ठीक है। समझते चलना, क्या है ये? पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है। चल, अब अब आता है तुम्हारा एक एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर को देखो मैंने कौन सा इरेज करा है, देखते चलो। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ये यहाँ से मैं इसे ऐसे करके इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। ये एंटीरियर बॉर्डर तुम्हारा कुछ इस तरीके से आता है। ये यहाँ से आया, फिर ये एक मिनट, ये छोटा बन गया थोड़ा सा। हाँ, ये यहाँ तक ऐसे होता है। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे आ गया। ठीक है। साथ में ये थोड़ा सा 2D में कोशिश करें, क्योंकि सरफेस होती है उसकी। ये ऐसे करके आएगा, और ये ऊपर से ऐसे करके आएगा, यहाँ से ये ऐसे घूम जाएगा। तो ये जितना भी है, ये वाला जो मैंने ब्लू से बनाया है, इसे बोलते हैं हम क्या? एंटीरियर बॉर्डर। क्या बोलते हैं? एंटीरियर बॉर्डर। मैंने थोड़ा सा तुम्हें 2D में बनाने का ट्राई करा है कि ना तुम्हें चीजें समझ आए।
देखो, पोस्टीरियर बॉर्डर तुम ना, अगर तुम्हारे पास स्पेसिमेन होगा लंग्स का तो उसमें तुम आराम से देख सकते हो। तुम उसको यहाँ से टच करना, ये तो तुम्हें आराम से पता चल जाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर। ये तुम्हारी एक सरफेस होती है, ये वाली, ठीक है। उस सरफेस पे ये किनारे किनारे ये जो बॉर्डर होता है उसे बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर। ये यहाँ तक नीचे तक आता है, आगे की साइड ये ऐसे घूम जाता है और ये यहाँ तक, यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले में, ठीक है। इसमें तो बात इजी थी, इसमें थोड़ी बात टफ पड़ती है। इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। ये देखो, तुम्हारा एंटीरियर बॉर्डर यहाँ से तो सेम ही आएगा, इस तरीके से ये तुम्हारी सरफेस को कवर करती हो दोनों साइड से। ये सरफेस है, याद रखो, ये सरफेस है। तो मतलब एंटीरियर बॉर्डर यहाँ से और ऐसे करके तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो एंटीरियर बॉर्डर आएगा, जैसे यहाँ पे आया है ना, ठीक है। यहाँ से एंटीरियर बॉर्डर आगे चल के ऐसे घूम जाता है, ऐसे करके, और वो ऐसे ऊपर हो जाता है। ये मैं अभी ये भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके घूम जाता है और ये ऊपर हो जाता है, ऐसे सर्कल बना देता है, एक नोच बना देता है, ठीक है। और आगे ये ऐसे एक जीप टाइप टंग शेप ऐसे प्रोजेक्शन बना देता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो इसका यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ये सरफेस है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर तुम्हारा ये पूरा जितना भी ब्लू से बना है, ये पूरा प्रॉपर तुम्हारा एंटीरियर बॉर्डर है। ये आगे चल के तुम्हारा ऐसे एक नोच गड्ढा बना लेता है, नोच मतलब गड्ढा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही तुम्हारा हर्ट होता है, ठीक है। और ये आगे ये एक टंग शेप स्ट्रक्चर बना देता है और फिर ये आगे आके यहाँ खत्म हो जाता है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं इन इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। देखो, इसमें ये ब्लैक कलर से जो नीचे है ना, इसी को बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। और इधर अगर बात करें तो इंफीरियर बॉर्डर इस तरीके का कुछ होता है, इसे हम बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर। ये मैंने कोशिश करा है कि थोड़ा सा तुम्हें बॉर्डर समझ आए, क्योंकि बॉर्डर ना रट तो लेते हैं हम, पर ना बॉर्डर को जो है, अगर स्पेसिमेन दे दिया जाए तो उसको तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो, वो थोड़ा टफ होता है। तो मैंने एक बार तुम्हें कोशिश करा है, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। देखो, पीछे की साइड, ये तुम ना जैसे तुम्हारे हाथ में, सपोज करो तुम अपने लैब में जाना, तुम अपने स्पेसिमेन को देखना, पीछे की साइड देखोगे, तुमने डाइसेक्शन किया होगा तो जब भी देखा होगा शायद, हो सकता है दिखाते हैं, सभी लोग दिखाते हैं टीचर। तो ये पीछे देखोगे, पोस्टीरियर बॉर्डर है, इधर की साइड तुम फिंगर टच करोगे तो पोस्टीरियर बॉर्डर अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। आगे तुम देखोगे तो ये एंटीरियर, अच्छा तुम ये सोचोगे एंटीरियर बॉर्डर सिर्फ ऐसा ही क्यों नहीं है, ये दो दो ऐसे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि भाई ये ना तुम्हारी एक सरफेस होती है, जो ये सरफेस हमारे बहुत काम की है, इसको हम स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सरफेस है, तो जब कोई भी चीज सरफेस है, कोई भी चीज फैली हुई है, तो उसको दोनों तरफ से कुछ बॉर्डर कवर करेगा। तो एक तो इधर से कवर हो रहा है, एक इधर से कवर हो रहा है, ठीक है। दोनों ही तरफ से कवर कौन कर रहा है, एंटीरियर बॉर्डर कवर कर रहा है, ठीक है। ये भी तुम्हारी सरफेस है, इधर से यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, इधर से आके भी हो रहा है। तो ये तो आगे चल के यहाँ पे ऐसे मिल जाता है, और ये तो मिल जाता है पोस्टीरियर बॉर्डर में, और नीचे ये मिल जाती है इंफीरियर बॉर्डर में। आ रही है समझ। इधर देखो, इधर भी सेम है। ये एंटीरियर बॉर्डर आगे की तरफ आके बिल्कुल एंटीरियरली ये क्या बना लेता है, एक नोच बना लेता है और एक टंग शेप प्रोजेक्शन बना लेता है। इस ये जो नोच है इसका एक नाम होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नोच। समझ रहे हो, समझ आ रहा है। देखो, मैंने प्रॉपर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखोगे ना अभी। देखो, ये मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है, ये सब डायग्राम, इसमें अभी इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी कार्डियक नोच। अब ये टंग शेप प्रोजेक्शन बन रहा है, ये तो कार्डियक नोच है, ये कार्डियक नोच आगे जाके टंग शेप प्रोजेक्शन बना रही है, इसको हम बोलते हैं लिंग्यूला। ये दो हमारे मेन काम किए। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू भी आ सकता है, एक तो कार्डियक नोच और एक लिंग्यूला कौन सा बॉर्डर बनाता है। तो दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि एंटीरियर बॉर्डर ही एंटीरियरली जाके कार्डियक नोच और लिंग्यूला बनाता है। एंटीरियरली मतलब आगे की साइड, ये तो तुमने पढ़ा है ना, कोई भी चीज आगे है उसे एंटीरियर बोलते हैं, और पीछे है उसे पोस्टीरियर बोलते हैं। ये तो तुमने पार्ट 1 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एंटीरियरली ये क्या बना रहा है, कार्डियक नोच और लिंगुला। इतनी बात समझ आ गई।
चलो, अब भी मेरे पास एक ना डायग्राम और है जो मैंने गूगल से लिया है, उससे भी तुम्हें हो सकता है चीजें समझ आए। ये देखो। समझो, जो मैंने बताया था सेम वही चीज है, सारी चीजें। देखो, ये मैंने कौन सा बताया था? ये ये बताया था मैंने, पोस्टीरियर बॉर्डर। इधर की साइड भी मैंने पोस्टीरियर बॉर्डर बताया था। आ गई बात समझ में? उसके बाद मेरी बात हुई थी एंटीरियर बॉर्डर की, तो मैंने तुम्हें बताया था ये पोस्टीरियर यहाँ तक है। चलो, एंटीरियर की बात हुई थी, तो देखो पोस्टीरियर को मैंने ब्लू से बना दिया। कोई नहीं, मैं अभी रेड से कर देता हूँ। वहां पे तुमको मैंने रेड से बनाया था पोस्टीरियर बॉर्डर। ये ऐसे करके बात कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है। अब आ जाओ एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो देखो, यहाँ से शुरू हो गया ये साथ में ये सब एंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है। आगे भी देखो, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर है, और यहाँ से पीछे ये भी होगा, थोड़ा सा तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये इंटीरियर बॉर्डर फिर आगे जा रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। मैंने कहा है ना, आगे आके कहाँ पे मिल जाता है? पोस्टीरियर बॉर्डर पे मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंटीरियर बॉर्डर खत्म हो गया। नीचे क्या होगा तुम्हारा? ये वाला इंफीरियर बॉर्डर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखाया हुआ है। एंटीरियर बॉर्डर तुम्हारा यहाँ तक आ जाता है। आगे समझ। तो ये क्या है? ये कौन सा बॉर्डर है? ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर। और ये कौन सा बॉर्डर है? ये हो गया तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर। समझ आई? अब इधर की साइड आ जाओ। इधर की साइड मैंने क्या बताया था? ये देखो, बहुत अच्छा डायग्राम है। एंटीरियर बॉर्डर तुम्हें दिख रहा है जो मैंने बनाया था। ये सब दो तो समझ आ रहा है ना हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि स्पेस की वजह से बना रहे हैं। क्योंकि स्पेस होता है, इधर तो कोई स्पेस है ही नहीं। यहाँ अगर हम देखें पोस्टीरियर पे कोई स्पेस ही नहीं है, तो एक ही बॉर्डर बनेगा। एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे दो दो होंगे, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। ठीक है। ये देखो, फिर ये एंटीरियर बॉर्डर आगे आता है, मैंने कहा था ना आगे की तरफ आता है। तो आगे की तरफ आता है और ये और एंटीरियर लेके ये उसने बना दिया कार्डियक नोच। ये क्या है तुम्हारी? कार्डियक नोच। और देखो, कार्डियक नोच का ये वाला हिस्सा ये बना दिया टंग शेप, इसको हमने बोल दिया लिंग्यूला। ठीक है। ये लिंग्यूला हो गया। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये लिंग्यूला बन के ये यहाँ से ऐसे करके ये निकल जाएगा। लिंग्यूला इसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ नहीं है, थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, बहुत हल्का सा दिखाया हुआ है लिंग्यूला। ये लिंग्यूला है, और फिर यहाँ से निकल जाएगा ये बॉर्डर। ठीक है। ये भी एंटीरियर का ही पार्ट है अभी यहाँ तक। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये यहाँ से शुरू हो जाता है तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर। आगे बात समझ में? ठीक है। मैंने एक डायग्राम खुद से भी बनाया है, एक ये मैंने तुम्हें गूगल का दिखा दिया है। बॉर्डर आते हैं तो तुम एग्जाम में ये बना दो, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। 2D की कोशिश करना बनाने की, क्योंकि ये इसमें सारी चीजें बहुत प्रॉपर दिखाई हुई हैं, है ना। सबसे मेन बात है ना, हम लोग ये दिखा रहे हैं कि एंटीरियर बॉर्डर पे आगे ये तुम्हारा कार्डियक नोच, लिंगुला, ये सारी चीजें इसमें प्रॉपर विजिबल है ना। तो इस तरीके से काम करना है। समझ आ गया? चलो, अब हम बात करते हैं। एक मिनट। हम्म तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ, तो हमने डायग्राम देख ही लिया है, अब हमें बॉर्डर्स की बात करते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर बॉर्डर, एक एक करके सारे बॉर्डर्स देखेंगे। ठीक है। चलो, एंटीरियर बॉर्डर, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एंटीरियर बॉर्डर में याद रखने हैं। ठीक है। पहला पॉइंट, ये मेन काम की चीज है, याद रखो ये सबसे ज्यादा थिन होता है। पहला पॉइंट, ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ना, ये बहुत पतला होता है। इन तीनों बॉर्डर में सबसे पतला होता है एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है। दूसरी बात, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग। कौन सा लंग? लेफ्ट लंग। इस वाले की बात करें जिसमें कार्डियक नोच होती है, ये देखो, ये वाला। ठीक है। ठीक है। लेफ्ट लंग हैव कार्डियक नोच। आ गया पॉइंट? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलो, जो तुम्हारा एंटीरियर बॉर्डर है उसमें नीचे की तरफ क्या है तुम्हारी? कार्डियक नोच है। ये ब्लू से जो मैंने बनाया, ये कार्डियक नोच है। ठीक है। बिलो, नीचे की लेवल, नीचे की साइड। ठीक है।
और उसमें भी ना कार्डियक नोच की भी तुमसे ये पोजीशन पूछा जाएगा कि प्रॉपर कार्डियक नोच किस लेवल पे है ना। तो देखो, बिलो एट फोर्थ, एट लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, एट लेवल ऑफ फोर्थ, एक मिनट, एट लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया कि एंटीरियर बॉर्डर, जो कि लेफ्ट लंग का, सिर्फ लेफ्ट का, अभी हम राइट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि राइट में हमारी कार्डियक नोच नहीं होती है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग हैव कार्डियक नोच, ये तुम्हें समझ आ गई, ये तो तुमने देख ली, एंटीरियर बॉर्डर में क्या है, तुम्हारी कार्डियक नोच है, ठीक है। पर वो जो कार्डियक नोच है ना, वो भी कहाँ पे होती है? बिलो, नीचे की साइड होती है। एंटी, देखो क्यों नीचे बिलो का मतलब, क्यों बिलो क्यों लगा है? क्योंकि जो एंटीरियर बॉर्डर तो तुम्हारा ऊपर भी है और एक एंटीरियर बॉर्डर तुम्हारा नीचे भी है, तो जो नीचे वाला एंटीरियर बॉर्डर है उस पे तुम्हारा जो बिलो है उसमें कार्डियक नोच होती है, ऊपर नहीं है। यहाँ पे कोई कार्डियक नोच दिख रही है? नहीं दिख रही। यहाँ कोई दिख रही है? नहीं दिख रही। हमें नीचे की साइड दिख रही है, तो बिलो वर्ड का मतलब समझ आ गया। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग हैव कार्डियक नोच बिलो एट द लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। इसका मतलब क्या है, ये चीज समझो। देखो, तुम्हें मैंने बताया था कि तुम्हारे जो लंग्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है? अ, तुम्हारा थोरेसिक केज, जो रिब्स का और स्टर्नम का बना हुआ होता है। हमें पता है कि तुम्हारी ये क्या है, स्टर्नम है, ये हमने बात पहले भी की थी, ठीक है। ये जिफाइड प्रोसेस बॉडी, ठीक है, बॉडी जिफाइड प्रोसेस। यहाँ से तुम्हारी क्या, एक क्लेविकल निकलती है दोनों साइड में, ये क्या है, क्लेविकल है। फिर तुम्हारी फर्स्ट रिब निकलती है, ऐसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से तुम्हारी रिब्स निकलती हैं। 12 पेयर होते हैं, ये हमें पता है अच्छे से, इतना तो बेसिक हमें पता है। और अंदर तुम्हारा क्या रखा रहता है, हमें ये चीज पता है, अंदर तुम्हारा क्या रखा रहता है, लंग्स भरे रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है, ये कुछ इस तरीके का सीन होता है ना। अब देखो, ये बात समझ आ गई। ये जो तुम्हारी, एक मिनट में पहले एक ना लंग्स को हटा देता हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगी और चीज अच्छे से, ठीक है। अब ये देखो, तुम्हारी ये जो रिब्स है, ये रिब्स है, ये डायरेक्टली तुम्हारी स्टर्नम बोन से अटैच नहीं होती। वो किससे अटैच होती है? पहले वो कार्टिलेज से अटैच होती है, फिर वो कार्टिलेज तुम्हारी स्टर्नम से अटैच होती है। तो ये ना, ये कुछ ऐसे सीन होता है, इस तरीके का ये बॉक्स, ये कार्टिलेज बना हुआ होता है। हर रिब में तुम्हें क्या होगा, एक कार्टिलेज मिलेगा, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का इनमें कार्टिलेज मिलेगा। समझ आ रहा है? इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं हम? कोस्टल कार्टिलेज। क्यों है कार्टिलेज? भाई एक चीज समझो, ये तुम्हारी स्टर्नम बोन है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये तुम्हारी स्टर्नम बोन है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी एक रिब है, ठीक है। ये रिब इस स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच ना होके कैसे अटैच होती है? यहाँ पे पहले एक कोस्टल कार्टिलेज पहले इस स्टर्नम से अटैच होता है, उस कोस्टल कार्टिलेज से तुम्हारी रिब अटैच होती है, इस तरीके से। ये सिनेरियो ऐसा है। तो ये क्या है तुम्हारी, सपोज करो ये है स्टर्नम, ये है तुम्हारी रिब है कोई भी, और ये क्या है तुम्हारा, कोस्टल कार्टिलेज। अब सुनो, पहले रिब का कोस्टल कार्टिलेज होगा फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, दूसरी रिब का कोस्टल कार्टिलेज होगा दूसरा कोस्टल कार्टिलेज, तीसरी रिब का कोस्टल कार्टिलेज होगा थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, फोर्थ रिब का कोस्टल कार्टिलेज होगा फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। तो जो तुम्हारा फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज है, ठीक है, क्या बोला है मैंने, जो तुम्हारा फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज है, उसी के लेवल पे, उसी के लेवल पे अगर हम देखें, वहीं पे तुम्हें ये कार्डियक नोच देखने को मिलती है। सपोज करो एक और बना देते हैं यहाँ पे, ये होगी। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, ये है तुम्हारा सेकंड कोस्टल कार्टिलेज सीसी, ये है तुम्हारी थ्री सीसी थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, ये है तुम्हारी फोर सीसी। तो अंदर अगर लंग्स होंगे तो वो कैसे होंगे, वो कुछ इस तरीके का वो कुछ इस तरीके के होंगे। ये देखो, जब वो तुम्हारे लंग्स होंगे ना, तो इस तरीके का लंग होगा, है ना, ये ग्रीन से मैं जो बना रहा हूँ। तो वहां पे एंटीरियरली बॉर्डर ऐसे आके उसके लेवल पे ही ये फोर्थ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर ही क्या बना देता है, कार्डियक नोच बना देता है, इस तरीके।
और इधर होंगे। आई बात समझ में? दोनों का लेवल देखोगे कि इसका कार्डियक नोच का और इसका कोस्टल कार्टिलेज का बिल्कुल सेम दिखाई देगा। आ रही है बात समझ में? एक मिनट, मैंने ये जो डायग्राम लगाया था ना, हाँ, यहाँ पे भी देखो। बहुत अच्छे, अब तुम्हें समझ आएगा। ये क्या है? ये तो हो गई क्लेविकल बोन, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट रिब, और ये फर्स्ट रिब का जो देख रहे हो ना व्हाइट वाला, ये है तुम्हारा कोस्टल कार्टिलेज, ये है तुम्हारा सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, ये है तुम्हारा थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, और ये है तुम्हारा फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। अब समझो, ये तुम्हारी एंटीरियर बॉर्डर लंग्स की आई 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 आई, देखो यहाँ तक तो नॉर्मल आ रही है, ठीक है। यहाँ आके इसने, ये देखो, ये दिख रहा है ना अंदर गड्ढा सा जो जा रहा है, इस तरीके का, ये है ना, उसके लेवल पे इसने क्या बना दिया? कार्डियक नोच। ये इस तरीके से कहाँ से शुरू हुआ है? फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल से बनाना शुरू करा है इसने। आई बात समझ में? भाई देखो, ये थर्ड से तो नहीं बना ना, फोर्थ से बननी शुरू हुई है नोच, तो उसी किसके लेवल पे होती है? फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे होती है। ये तुम्हारा कोस्टल कार्टिलेज, यहाँ से तुम्हारी नोच शुरू हो गई, तो दोनों का लेवल कैसा है? सेम। आई बात समझ में? और फिर ये आगे चल के क्या बना रहा है? ये टंग शेप प्रोजेक्शन बना रहा है, ये देखो, ये बन गया टंग शेप प्रोजेक्शन, ठीक है। ये ऐसे एंटीरियर बॉर्डर खत्म हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लिंग्यूला। समझ आ रही है बात? है ना? चलो। हम्म तो हम अपना दूसरा पॉइंट भी कवर कर चुके हैं कि भाई, जो तुम्हारे एक तो ये थिन होता है सबसे ज्यादा, दूसरा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग हैव वाइड कार्डियक नोच बिलो लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। अब सुनो, न- इसी में नेक्स्ट बात आगे लाइन करते हैं। जो तुम्हारा ये जो नोच है उसे कौन ऑक्यूपाई करता है? इसी नोच के अंदर तुम्हारा हार्ट होता है। दिस नोच इज ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट। तो कोस्टल कार्टिलेज समझ आ गया? ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, ये तो कोस्टल का, हाँ। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, तो ये पॉइंट चल रहा था एट द लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, है ना? कौन? कार्डिक नोच, एंड दिस नोच इज ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। इसी नोच में तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट होता है। आ गई बात समझ में? समझ आ गया? चलो, अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या डाल सकते हो? बिलो द कार्डियक नोच, कार्डियक नोच के नीचे, ये देखो, ये कार्डियक नोच है, उसके नीचे इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। ये हो गई तुम्हारी कार्डियक नोच, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है? एक टंग शेप प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं लिंग्यूला। ये वाला पॉइंट भी तुम इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या डाल सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट, बिलो द कार्डियक नोच क्या प्रेजेंट होता है? तुम्हारा लिंग्यूला। तो हमने क्या क्या पॉइंट देखे? एक, दो, तीन। बस हमने तीन पॉइंट्स देखे कवर। क्या? एक तो ये सबसे थिन होता है, दूसरा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग में उसमें क्या होता है? तुम्हारी एक वाइड चौड़ी सी कार्डियक नोच होती है, किस पे? फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज पे। नेक्स्ट पॉइंट हमने इसी में देखा था कि वो जो नोच होती है उसे कौन ऑक्यूपाई करता है? वो हर्ट करता है। उसके बाद हमने देखा था ब्लो अ कार्डियक नोच एक क्या होता है? टंग शेप प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम बोलते हैं लिंगुला। एंटीरियर बॉर्डर तुम्हारा खत्म, और तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना। अभी बात समझ में? चलो, अब तो तुम कर गए सारा काम, क्योंकि बस तुम्हारा एंटीरियर बॉर्डर ही था। उसके बाद तो पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर तो एक एक लाइन का है, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं अपने पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में, ठीक है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बस दो पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात हमें जो याद रखनी है पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में, वो ये रखनी है कि एक तो ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, एक, हाँ, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ये एक तो तुम्हारा थिक होता है, दूसरा ये तुम्हारा राउंडेड होता है, तीसरा ये तुम्हारा एक्सटेंड करता है, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम C7 से T10 स्पाइन वर्टिब्री। अब सुनो, इस एक लाइन को समझते हैं पहले। सबसे पहले मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो इस लाइन पे है। ये इस लाइन का मतलब क्या है? ये जो मैंने बोला है, एक्सटेंड फ्रॉम C7 से T10 स्पाइन वर्टिब्री, ठीक है। अब देखो, मैं पहले एक चीज बना देता हूँ। ये देखो, ये तुम्हें पता है, ये हम लंग्स बना ही रहे हैं, हम इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है।
अब ये देखो, ये जो तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सा है, ये तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये अलग से नहीं बनाता, इसी में बना देता हूँ, ठीक है। ये ये तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये समझ आ रहा है ना। ये क्या है तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये पूरा लंग्स है, ठीक है। तो देखो, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, इसकी हमें एक्सटेंशन जाननी है। एक्सटेंड का मतलब मैंने पहले ही बताया था, किसी भी चीज की एक्सटेंशन जानने का मतलब क्या होता है, तो मैं उसकी हाइट जाननी है, ठीक है। अब ये बता रहा है इट एक्सटेंड फ्रॉम C7 से, मतलब यहाँ पे कहीं C7 होगी, टू T10 स्पाइन वर्टिब्री। तो मतलब ये है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कि इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक है, वो है C7 से लेके T10 वर्टिब्री। पहली बात तो हम इस लाइन का मतलब जाने कि ये लाइन क्या क्या करिए। ये बोल रही है, एक तो ये वाला बॉर्डर थिक होता है, मोटा होता है, ये देखो मैंने थिक बना दिया, ठीक है। दूसरा, ये घुमावदार होता है, थोड़ा राउंडेड होता है, वो बना दिया। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा मैंने बताया एक्सटेंड करता है फ्रॉम C7 से लेके T10। तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, उसकी ऊपर से नीचे तक की हाइट कितनी है, ठीक है। तो वो कितनी है, यहाँ पे C7 है ऊपर, नीचे T10, मतलब C7 से लेके T10 तक वो उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ये समझ आ गई। अब हम समझते हैं सबसे पहले C7 और T10 का मतलब क्या होता है, ये बहुत जानना जरूरी है। तुम्हें पता है हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, वो किससे मिलके बनी हुई होती है, वो छोटे छोटे वर्टिब्रीज से बन के मिली बनी हुई होती है, वर्टिब्री, ठीक है। एक मिनट। हम्म, ठीक है। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी की जो स्पाइन है वो किससे बनी हुई होती है, वो वर्टिब्रीज से मिलके बनी हुई होती है। अब तुम्हारी कितने तरीके की वर्टिब्रीज होती हैं, तुम्हारी 5 तरीके की वर्टिब्री होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है, एक तो पहली जो आती है तुम्हारी, वो आती है तुम्हारी सर्वाइकल वर्टिब्री। कौन कौन सी होती है, सर्वाइकल। ये दूसरी जगह का टॉपिक है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये लाइन का मतलब आना जरूरी है। एक होती है तुम्हारी सर्वाइकल वर्टिब्री, एक होती है तुम्हारी थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, एक होती है तुम्हारी लंबर वर्टिब्री, ठीक है, नेक्स्ट होती है तुम्हारी सैक्रल, और एक टाइप आता है तुम्हारा किसका, COCCYGEAL, कोकीजियल, ठीक है। ये तुम्हारी 5 तरीके की वर्टिब्री होती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना होता है, वो होता है 7। ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। थोरेसिक कितनी होती है, 12। लंबर कितनी होती है, 5। सेक्रल कितनी होती है, 5। ये आपस में फ्यूज होती है सेक्रल, तो ये फ्यूज होके एक बना लेती हैं। और ये कॉकेजियल कितनी होती है, 4 होती है, 4 भी फ्यूज होकर एक बना लेती हैं। ये तुम्हारी हो गई स्पाइनल वर्टिब्री, ठीक है। अब सुनो, अब हमें किससे काम है, सर्वाइकल और थोरेसिक, इनसे काम है। तो जो तुम्हारी सर्वाइकल वर्टिब्री है, कौन सी वर्टिब्री, 7th वर्टिब्री। तो ये कैसे कितनी होंगी, C1 C2 C3 ऐसे करके कितनी होंगी, C7 होंगी। तो यहाँ पे कहीं तुम्हारी क्या होगी, C7 वर्टिब्री होगी यहाँ पे। कौन सी होगी, C7। तो ये तुम्हारी C7 वर्टिब्री होगी। वहां से तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर शुरू होता है, और कहाँ पे जाके एंड होता है, तुम्हारे यहाँ पे कहीं जाके T10 वर्टिब्री होगी। T10 मतलब कैसे, यहाँ से तुम्हारी फिर T1 शुरू हो गई होगी, T1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 और 10। इतना तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर एक्सटेंड करता है। आ गई बात समझ में। ये टॉपिक यहाँ का नहीं था, पर मैंने फिर भी तुम्हें एक बार बताया था, क्योंकि मुझे लगा था एक बार तुम्हें बता देता हूँ कि ये वर्टिब्री क्या होती है, ठीक है। मैंने बताया था तुम्हारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो बहुत सारी वर्टिब्रीज से मिलकर बनी हुई होती है। और वो वर्टिब्रीज के टाइप कितने होते हैं, 5 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सर्वाइकल, सर्वाइकल और थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल। सर्वाइकल कितनी होती है, 7। थोरेसिक होती है 12। लंबर 5। सैक्रल 5। कॉक्सियल 4। ये तुम्हारी टोटल वर्टिब्री होती है। तो तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, फ्रॉम C7 से लेके T10 तक। हमारी सिर्फ ये एक लाइन ही काम की है, उसको समझने के लिए हमने इतना सब कुछ काम किया है। आगे बात समझ में। मेरा मकसद ये है कि बस तुम्हें रीड करना नहीं, मैं चाहता था तुम्हें ये रीड करके भी आगे बढ़ सकता था, कि पोस्टीरियर बॉर्डर थिक होता है, राउंडेड होता है, एक्सटेंड करता है C7 से T10 तक, और स्पाइन वर्टिब्री। इतना कह के मैं आगे भी बढ़, पर मेरे दिमाग में ये था कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे उन्हें ये नहीं पता C7 और T10 का मतलब क्या है।
उन्हें ये नहीं पता वर्टिब्री क्या है, उन्हें ये नहीं पता स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, उन्हें ये नहीं पता थोरेसिक कितनी होती है। तो मेरा बस एक मकसद था कि पहले मैं आपको ना सब चीज बेस से उठाऊं, चाहे हमें 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए हम अपने टॉपिक में, पर तुम्हें सारी चीजें समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। हो सकता है मेजर स्टूडेंट को सबको पता होगा, C7 T10 सबने नीट में पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा, पर अगर तुम में से किसी एक स्टूडेंट को भी नहीं पता और उसका डाउट रह गया तो मेरा पढ़ाना बेकार है, मतलब ऐसा मेरे को लगता है। तो इसलिए मेरा एक मकसद था कि सबको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट बॉर्डर पे आते हैं, जिसे बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। देखो कौन सा है, इंफीरियर बॉर्डर। चलो, इंफीरियर बॉर्डर ये भी एक लाइन का है, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। पहली बात, ये जो बॉर्डर होता है वो तुम्हारा सेमी ल्यूनार इन शेप होता है, सेमी ल्यूनार। एक क्या होता है, सेमी ल्यूनार इन शेप, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें तो देखो, तुम्हारा ये ना जो इंफीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर ये तुम्हारा सेपरेट करता है किसको, बेस को, किससे, फ्रॉम कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। अब समझो, तुम अभी आगे पढ़ने वाले हो कि तुम्हारी ना लंग्स की दो सरफेसेस होती हैं। सरफेसेस कितनी होती हैं, दो, कौन कौन सी, एक तो तुम्हारी होती है कोस्टल सरफेस, एक होती है तुम्हारी मीडियल सरफेस, ये तुम आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। इन दोनों को किससे सेपरेट करता है, बेस से सेपरेट करने का काम कौन करता है, तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर। ये लाइन याद कर लो, बाकी तुम्हें ये लाइन प्रॉपर तरीके से जब हम सरफेस पढ़ेंगे ना, तुम्हें जब और अच्छे से डाउट क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे तीनों बॉर्डर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब एक बार ना हम पीडीएफ रीड कर लेते हैं। चलो, कहाँ से रन करना है, मैं, हाँ, यहाँ से बॉर्डर से देखो। अम, एक मिनट बस, हाँ, देखो, बॉर्डर ऑफ लंग्स की बात हो रही है, ठीक है। देर आर थ्री थ्री बॉर्डर्स ऑफ ईच लंग्स, दोनों ही लंग्स के पास अपने अपने तीन तीन बॉर्डर होते हैं। कौन कौन सा, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। आई समझ में। तो एंटीरियर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ये बॉर्डर तुम्हारा सबसे ज्यादा थिन होता है, हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग हैव वाइड कार्डियक नोच, हमने अभी बताई थी। लेफ्ट वाली जो है उसके जो एंटीरियर बॉर्डर है उसने क्या बनाई थी, कार्डियक नोच होती है उस पे, बिलो लेवल ऑफ फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज, ये भी हमने बात करी थी बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है। और ये भी हमको पता है, दिस नोच इज ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, उस नोच में क्या होता है, तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बिलो द कार्डियक नोच, उस नोच के अगर नीचे आए, एक टंग शेप प्रोजेक्शन मिलती है जिसे हम बोलते हैं लिंग्यूला। ये भी देखो, हमने ये वाली बात की थी, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही। हमने ये वाली बात पहले की थी कि देखो, ये तुम्हारा एंटीरियर बॉर्डर यहाँ से ऐसे करके एंटीरियर बॉर्डर आएगा, और ये तुम्हारा क्या बना दिया, कार्डियक नोच, और कार्डियक नोच ये पूरी है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये टंग शेप बना दिया, इसको क्या बोल रहे हैं हम, लिंग्यूला। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब सुनो, ये- है ना, ठीक है, ये हो गया लिंगुला। अब उसके बाद हमारा आता है दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में बात करें तो ये थिक होता है, राउंडेड होता है, एंड एक्सटेंड करता है कहाँ से, C7 से T10 स्पाइनल वर्टिब्री, ठीक है। स्पाइन, स्पाइन मतलब स्पाइन, भाई स्पाइन तो बहुत वर्टिब्री से मिलकर बना हुआ है, तो बात एक ही है, ठीक है। वो स्पाइन कहाँ से, C7 से लेके T10 स्पाइन तक वो एक्सटेंड करता है, ये भी हम अभी बात करें। नेक्स्ट है इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर में क्या है, शेमिल्यूनर इन शेप होता है, अभी हमने बताया, और ये सेपरेट करता है किसको, बेस को, किससे, कोस्टल कार्टिलेज और मीडियल, कोस्टल, सॉरी 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 सॉरी, ये किसको सेपरेट करता है, बेस को, किससे करता है, कोस्टल एंड मीडियल सरफेस ऑफ लंग, ठीक है। सेमिल्यूनर शेप में होता है और ये सेपरेट करता है बेस को, किससे, कोस्टल सरफेस और कोस्टल एंड मीडियल सरफेस ऑफ लंग। बेस कौन सा है लंग्स का, ये वाला मैंने बताया था ना, ये वाला एपेक्स होता है, और ये वाला बेस होता है, ये वाली बात हम कर गए थे। तो ये जो बेस है ना, उसको किससे सेपरेट करता है, एक तो तुम्हारी सरफेस होती है मीडियल सरफेस, एक होती है तुम्हारी कोस्टल। तो देखो, कोस्टल सरफेस तो ये वाली होती है, और मीडियल सरफेस ये वाली होती है जो मैंने पीले कलर से दिखाई हुई है, ठीक है। तो बेस को जो है ये जो बॉर्डर है तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर, इस बेस को इन दोनों सरफेस से अलग करता है, अभी हम ये अच्छे से जानेंगे, ठीक है।
अब देखो, मैंने वो जो डायग्राम बनाया था वो देख लो, ये तुम्हारी ट्रैक है, ये बाइफरकेट कर गई, ये वही चीज है बिल्कुल जो मैंने बनाया था प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इधर भी ये हम सब बात कर गए थे। ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये हमने बात करी थी तुम्हारा। इंफीरियर बॉर्डर, ये हमने बात करी थी तुम्हारा। एंटीरियर बॉर्डर, ये हमने बात करी थी लिंग्यूला, कार्डियक नोच, इंफीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर। इतनी सारी बातें हम अपनी कर चुके हैं, ठीक है। अब चलो, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा सरफेस ऑफ लंग्स। क्या है? सरफेस ऑफ लंग्स। देखो, मुझे लग रहा है टाइम हो गया है ज्यादा, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए सर्विस ऑफ लंग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या करा? आज हमने बॉर्डर ऑफ लंग्स पढ़े, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देखे। सर्फेस ऑफ लंग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। चलो, सबको शायद समझ आया हो, अच्छे से समझ आया हो, मैंने पूरा ट्राई करा कि तुम्हें हर चीज समझ आए। स्पाइन, वर्टिब्री, टी टी टेन, सी सेवन सब समझ आए, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।